Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। We use this tense to talk about action which started in past and still continue in present. कोई क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुई है और अभी इस वक्त यानी वर्तमान में भी वो शुरू है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब सपोज रीना 2015 से गाना सीख रही है। ओके, सिचुएशन को समझो। ये एक लड़की है रीना जिसने 2015 में गाना सीखना शुरू किया और वो अभी 2021 में भी सीख रही है। मतलब गाना सीखने की क्रिया शुरू हुई है पास्ट में, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, शुरू है। ऐसा जब हमें कहना हो तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से घर की साफ सफाई कर रहा हूँ। मतलब क्रिया 2 घंटे पहले पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी वो चल रही है। अब यहाँ हमें टाइम पता चलता है 2015 से 2 घंटे से, राइट। अब ये 2015 से 2 घंटे से, इस से के लिए हम इंग्लिश में 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वो है सिंस एंड फॉर। तो इस टेंस में हमें हैव बीन, हैज बीन और सिंस फॉर का यूज समझना है। ओके, नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। अब अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जब हमें टाइम बताना हो कि सुबह से 2 साल से, तब हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, उसके बाद टाइम। ओके, अब हैव बीन कब यूज करना है और हैज बीन कब यूज करना है ये देखते हैं। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल अनेक वचन यानी सीता, गीता ऐसे 2 नाम हैं, तब हैव बीन का यूज करना है। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम है यानी एक ही नाम, फॉर एग्जाम्पल रोहन, ये एक ही नाम है, तो हैज बीन का यूज हमें करना है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। I have been playing for 3 hours. मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। अब I am playing ये एक नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। मैं खेल रहा हूँ, पर जब हम स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, तब हमें बोलना है I have been playing for 3 hours। क्योंकि यहाँ हम टाइम बताते हैं, खेलना कब शुरू किया और अभी भी खेल रहे हैं, राइट। यहां हमें एम यूज नहीं करना है, सिर्फ हैव बीन यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2015। वो 2015 से गाना सीख रही है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं सिंस कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है। अब सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, और फॉर यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स कालावधि। कुछ कालावधि बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, अब सबसे पहले सिंस का यूज देखते हैं। जब हमें नेम ऑफ द डेज यानी डेज के नाम बताने हो, तब हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस संडे, सिंस मंडे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस मंडे। वो सोमवार से मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद नेम ऑफ द मंथ, जैन, फेब, मार्च।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस अप्रैल। मैं अप्रैल से म्यूजिक सीख रही हूँ, राइट। उसके बाद जब ईयर्स बताना हो 2015, 2017, तब भी हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2017। वो 2017 से मुंबई में रह रहे हैं। हम यहाँ साल बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये बताने के लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। उसके बाद क्लॉक यानी टाइम, AM PM में जब हमें टाइम बताना है तब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ट्रेन सिंस 5 AM या 5 o'clock। मैं 5 बजे से ट्रेन की राह देख रही हूँ। उसके बाद जब हम कहते हैं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तब भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट वीक। वह पिछले हफ्ते से ये काम कर रहा है, राइट। उसके बाद सीजन्स, सिंस विंटर, सिंस ऑटम। उसके बाद फेस्टिवल्स, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। इस तरह से हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हुआ सिंस के बारे में। अब देखते हैं फॉर किसके साथ यूज़ होता है। फॉर याद रखने में एकदम इजी है। जहाँ काउंटिंग होता है 1, 2, 3 या नंबर्स आते हैं, वहाँ हमें फॉर का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, संडे मंडे के बजाय अगर हमें कहना है कि 2 दिन से, तब हम फॉर 2 days, फॉर 10 days ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 3 days। वह 3 दिन से मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है। ओके, यहाँ नंबर आया है 3 दिन, राइट, इसीलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। उसके बाद नेम्स ऑफ द मंथ में जैन, फेब के बजाय हमें अगर कहना हो फॉर 2 months, फॉर 6 months, तब हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही क्लॉक में AM PM की बजाय हम कह सकते हैं फॉर 3 hours, फॉर 2 hours, एक्सेट्रा। वैसे ही लास्ट वीक, लास्ट मंथ की बजाय हम कह सकते हैं फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, राइट। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या पॉज करके लिख भी सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके वीडियो फिर से शांति से देखिए। नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। अब यहाँ हमें हैव हैज़ के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है, मतलब हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। यहाँ हम हैव नॉट की जगह पे हैवेंट और हैज़ नॉट की जगह पे हैज़ंट ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। आई हैवेंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ंट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, राइट। नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्या वो 2 घंटे से खेल रही है? इसका आंसर सिर्फ यस और नो में आएगा। लेकिन जब हमें डिटेल आंसर चाहिए तब WH फैमिली वर्ड्स का हमें यूज़ करना है। WH फैमिली वर्ड्स यानी वाई, हु, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सवाल करते वक्त यहाँ सबसे पहले हमें बस WH वर्ड ऐड करना है,
For example, where has Reena been playing for 2 hours? रीना 2 घंटे से कहाँ खेल रही थी? अब वो कब से यानी कितने टाइम से खेल रही थी, तो ये कितने टाइम से या कब से के लिए हम इंग्लिश में 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला है सिंस व्हेन और दूसरा है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैज़ शी बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रही है, और हम कह सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन प्लेइंग। इन दोनों का ही मतलब सेम ही होता है, या तो हम सिंस व्हेन यूज़ कर सकते हैं या फॉर हाउ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे दोनों तरह से हम सवाल पूछ सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब ये टेंस आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे। यहाँ आपको सेंटेंस में कुछ गलतियाँ हैं, वो 5 सेकेंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट, they has been sleeping for 1 hour. रूल के अनुसार हमें they के साथ have been यूज करना है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा they have been sleeping for 1 hour. Right? Next, he has been not studying English for 3 days. यहाँ निगेटिव सेंटेंस में हमें हैज़ और बिन के बीच में नॉट ऐड करना है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 days. ओके, नेक्स्ट, शी हैज़ बीन ईटिंग सिंस 1 hour. जब हमें टाइम नंबर्स में बताना हो 1 hour, 2 hour, तब हमें फॉर यूज़ करना है, राइट? तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैज़ बिन ईटिंग फॉर 1 hour. वो 1 घंटे से खाना खा रही है। ओके, ग्रेट जॉब। आई होप सबका सही आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।